अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल और आप देख रहे हैं सर्वोटेक। आज मैं आपको फॉक्स इन्वर्टर की वाईफाई की सेटिंग और इसका प्लान क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। आज हम जिस साइट पे हैं यहाँ पे फॉक्स का 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इसको मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले हम फॉक्स क्लाउड की ऐप खोलेंगे। सबसे पहले जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये है कि ये टॉप राइट कॉर्नर में ये सेटिंग का निशान है, इस पर क्लिक करें, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे चले जाएं और वाईफाई हम देंगे। ये डाटा लॉगर आप स्कैन कर लें। वाईफाई डाटा लॉगर स्कैन होने के बाद वो कहता है जी डाटा लॉगर का इंटरनेट सर्च करें। तो ये जो सीरियल नंबर है W2CFA712 ये सीरियल नंबर है और इसका पासवर्ड है MT2020 और इसको आप कनेक्ट कर देंगे। नई ऐप्स में थोड़ा सा ये तरीका चेंज है, बट ये है कि बेसिक मेथड यही है। और इसमें आप जो इन्वर्टर की सेटिंग है, फ़र्ज़ करें कि ये फॉरगेट नेटवर्क कर देना है, 4G आपने बंद कर देना है, नहीं तो उसकी वजह से एरर आता है। अब देखें ये कनेक्ट हो चुका है W2CF से, इन्वर्टर के सीरियल नंबर से। आप बाहर आएंगे, जो वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल होंगे ये उसको ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा। अब ये अलायंस के नाम से है, हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब इसका पासवर्ड देना है, तो ये हमने इसका पासवर्ड दिया और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। हमारा इन्वर्टर जो है वो वाईफाई के ज़रिए ऑनलाइन हो चुका है। अब हम सेटिंग्स में जाएंगे और जो यहाँ का वाईफाई है उसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने नेटवर्क फॉरगेट कर दिया था। ये अब कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा ऑफिशियल सर्वोटेक का प्लांट है। ये हमने यहाँ पे मेरे सारे प्लांट आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस के निशान पे करेंगे। ये उन दोस्तों के लिए है जो इंस्टॉलर हज़रात हैं, जिनके पास इंस्टॉलर आईडी हमने बना के दी हुई है, ये उनके लिए लगेगा। आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और साइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साइट इंफॉर्मेशन देनी है, ALLAINCE अलायंस। ये क्लाइंट का नाम है, आप अकबर, यूसुफ, अमजद कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद साइट टाइप फोटोवोल्टेक साइट है और एनर्जी स्टोरेज साइट है, तो ये हमारी एनर्जी स्टोरेज साइट है। PV साइज़, अब यहाँ पे हमारे जितने भी पैनल लगे हुए हैं, लेट्स सपोज 575 वाट के 22 पैनल्स हैं, तो ये 12.6 किलोवाट बनता है। 12.6 किलोवाट। कंट्री रीजन में आप जाएंगे और जो आपका एरिया है, लोकेशन है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइम जोन में चले जाएंगे, एशिया कराची। पोस्ट कोड हर इलाके का अपना है और इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब क्योंकि ये मेरे पास ऐड हो रहा है तो सर्वोटेक का एजेंट कोड पहले से आ रहा है, मैं अपना कोड भी दे दूंगा। जो प्लांट आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे एजेंट कोड आप डाल दिया करेंगे। ये PKR सेट कर दिया। उसके बाद फीड इन टैरिफ 22 रुपये अभी गवर्नमेंट हमसे लेती है। इसके बाद आपने डाटा लॉगर एक बार फिर स्कैन करनी है। डाटा लॉगर स्कैन होने के बाद आपने ओके कर देना है। अब ये आपका प्लांट क्रिएट हो गया। ये देखिए अलायंस के नाम से प्लांट शो हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाएगा।
हमने इसको वाईफाई दे दिया था। ये देखें ये नॉर्मल शो हो रहा है और बैटरी भी डिस्प्ले में आ गई है। जैसे ही ये डाटा ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, इसको टाइम लगता है 5 से 10 मिनट, तो ये सारा सेटअप ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि अब हम ये तो हमने प्लांट क्रिएट कर लिया, इसको वाईफाई दे दिया अपने पास, यानी कि इंस्टॉलर ने अपने पास। अब हम क्लाइंट का प्लांट कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए इसको हम बाद में देखते हैं। आप प्लांट में से बाहर आ जाएंगे दोबारा खोल के, तो आप इधर से टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से बैक आएंगे और साइन अप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का यूज़र नेम आप लिखेंगे। उसके बाद ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन कोशिश करें कि क्लाइंट की ईमेल डाल दें। कल को पासवर्ड कोई रीसेट करना है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो वो आसानी से रिकवर की जा सके। फैसल और पासवर्ड हम यूनिवर्सल रखेंगे, सोलर 1 2 3 4। दूसरे का पासवर्ड भी यही रखेंगे। ये आई हैव रीड एंड एग्रीमेंट, यूज़र एग्रीमेंट को चेक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब आप क्योंकि एंड यूज़र का प्लान बना रहे हैं, तो इसको एंड यूज़र पे क्लिक करेंगे और डाटा लॉगर को एक बार फिर स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे एजेंट कोड डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे एजेंट अकाउंट में पहले ही ये ऐड हो चुका है। तो जस्ट सेव कर देंगे। प्लान जो है वो ऐड हो गया और हम इसका यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। वो कह रहा है रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये इसका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहिए था, लेकिन वीडियो बनाने की वजह से मैं ले नहीं पाया। तो अब हम कोई गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये और ये यासर नहीं है, यासर दूसरे भाई का नाम है, फैसल चौधरी है जी। ये प्लांट हो गया। अभी फॉल्ट मोड में चल रहा है, बैटरी 63% दिखा रहा है, पीवी से 5.685 किलोवाट आ रहा है, लोड आगे नहीं कनेक्ट और ग्रिड को जा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे डेट वगैरह लिखी हुई है, तो प्लांट खुल जाएगा, प्लांट की सारी डिटेल आएगी। एरर लॉग में जाएंगे तो वो रीज़न बताएगा, नो यूटिलिटी, ग्रिड वर्ड फॉल्ट, ग्रिड फ्रिक्वेंसी। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी इसको वापडा दी नहीं। तो यहाँ से आप सिस्टम खोल लेंगे डिवाइस में जाके, और रियल टाइम डाटे में ये आपको रियल टाइम डाटा दिखा रहा है, और उसके बाद बैटरी में आपको बैटरी की परसेंटेज और बैटरी की सारी डिटेल दिखाएगा। तो अभी क्योंकि ये सिस्टम हमने ऑन किया है, ये बैटरी की चार्जिंग फ्रॉम ग्रिड और जो भी पैरामीटर सेट करने हैं वो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अगर वर्जन देखना है, सॉफ्टवेयर वर्जन और बाकी हर चीज़, तो वो यहाँ आपको वर्जन में नज़र आएगी। तो आप रियल टाइम डाटा में चले जाएं, ये जो आंख बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इन्वर्टर के सारे पैरामीटर्स आ रहे होंगे कि तीनों फेज़ों के वोल्ट, करंट, उसके बाद PV1, PV2, PV3 जो भी है उसके वोल्ट, एम्पेयर, और
बाकी इन्वर्टर बैटरी पावर बताएगा कितनी है, क्या हो रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे। इन्वर्टर के बैटरी वोल्ट 217.5 हैं, स्टेट ऑफ चार्ज 63% है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस तरह आप इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। ऑन ग्रिड का तरीकाकार भी यही है, वहाँ पे आपने स्टोरेज इन्वर्टर की जगह पे दूसरा इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।